हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू क्लास में केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन, इसके काफ़ी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनिया के डेरिवेटिव कौन से हैं। अमोनिया होता है NH3, ठीक है जी। अब डेरिवेटिव का मतलब है कि जो H है, एक H अमोनिया में, उसको रिप्लेस कर देना है। जैसे अब यहाँ पहला डेरिवेटिव है NH2OH, अमोनिया के एक H की जगह क्या है, OH, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन। और देखिए दूसरा डेरिवेटिव है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे बना, NH2 और एक H की जगह अमोनिया के NH2। अमोनिया में 3 H हैं, तो एक H की जगह आ जाएगा यहाँ NH2, ठीक है जी। फिर आ गया फिनाइल हाइड्रोजन। तो अब फिनाइल क्या होता है, C6H5, ठीक है जी। हाइड्रोजन क्या है, NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजन। NH2 में से मतलब एक H की जगह ये है सारा। अमोनिया में देखो 3 H है, तो NH2 तो ये है, उस एक H की जगह NHC6H5, ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा वेरी इंपॉर्टेंट 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो कैसे बनेगा ये देखिए, पहले ये हाइड्रोजन लिखा NH2 होता है एक H की जगह, आप देखो 2 पोजीशन पर NO2H, 4th पोजीशन पर NO2 है, तो 2,4-डाइनाइट्रो, फिर फिनाइल और ये हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा हमारा सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड लास्ट अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो ये कैसे है, NH2, ठीक है जी, एक H की जगह NHCONH2। अब हम रिएक्शन करेंगे इन पांचों डेरिवेटिव्स की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। देखिए सबसे पहले रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, ठीक है। जब हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ एल्डिहाइड या कीटोन कॉन्टैक्ट करता है, रिएक्ट करता है, तो बनता है ऑक्साइन। तो देखिए अब मैंने ये एल्डिहाइड ले लिया इथेनल CH3CHO, C और O, ठीक है। उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ, तो जो भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन है उसका O और इसका H2 बाहर जाएगा, बाकी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए CH3CH, वाटर बाहर गया, और ये NOH यहाँ लिख दिया, H2O ये बाहर चला जाएगा। काफ़ी ईजी है। अभी ये एल्डिहाइड की जगह आप चाहे कीटोन ले लो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा रिएक्शन में। बस यहाँ 2 R, एक R है, यहाँ दोनों R आ जाएंगे। बाकी रिएक्शन तो इसका H2 और इसका O, ये इथेनल का ऑक्साइम है, ये प्रोपेनोन का ऑक्साइम बन जाएगा, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है रिएक्शन में। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है ऑक्साइम से रिलेटेड। देखिए एनसीईआरटी का 12.5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आपके पास ब्लैंक के फॉर्म में है, ठीक है जी। साइक्लोपेंटेनोन, और उसको ट्रीट करना है हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ। तो देखो इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। अब बड़े ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका H2 है वो इस साइड को करना है, ठीक है जी, क्योंकि इसका H2 और इसका O, और इनको आपने जोड़ दिया बस, H2 बाहर, और ये आपके पास बन गया साइक्लोपेंटेनोन ऑक्साइड, ठीक है। H2 बाहर निकाला, बाकी जोड़ दिया, काफ़ी ईजी है। और उससे बाद और देखते हैं, एक और क्वेश्चन है ऑक्साइम से 12.5 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का है ये। वहाँ लिखा है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम। साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम का स्ट्रक्चर ड्रा करो, ऐसा क्वेश्चन है। तो साइक्लोप्रोपेनोन क्या होता है, पहले वो ड्रा करना आना चाहिए आपको। साइक्लोप्रोपेनोन, साइक्लोप्रोपेन और उसके साथ डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, प्रोपेनोन हो गया, और ये हाइड्रोक्साइल अमाइन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्साइम कैसे बनता है, हाइड्रोक्साइल अमाइन की रिएक्शन से। तो H2O बाहर निकाल दिया, और ये जुड़ गए NOH, H2O बाहर, ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरा डेरिवेटिव है अमोनिया का, हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन की रिएक्शन करनी है आपने एल्डिहाइड या कीटोन के साथ।
अब आपको हाइड्रोजन पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 उसकी रिएक्शन देखिए इथेनॉल के साथ कर दी, इसका O इसका H2 बाहर चला जाएगा और बाकी ये जुड़ गए, काफ़ी ईजी है। उसके बाद रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, अब फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, ये फिनाइल NH2NH, एक H की जगह C6H5 है, तो यहाँ से O यहाँ से H2 बाहर निकाल दिए और ये जुड़ गए, ठीक है, यहाँ से ये H2 बाहर निकाल दिए, जुड़ गए। उसके बाद रिएक्शन विद DNP, मैंने आपको पहले बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है, इसको ध्यान से देखिए, बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 2 पर नाइट्रो 4 पर नाइट्रो 2 4 डाई नाइट्रो, ये फिनाइल ये हाइड्रोजन, उसकी रिएक्शन मैंने इथेनॉल के साथ कर दी, H2O बाहर और बाकी जुड़ गया, काफ़ी इजी है। और इसका क्वेश्चन भी NCERT में होगा। देखिए अब NCERT में 2 क्वेश्चन है इसके, एक तो NCERT इन टेक्स्ट में है, ठीक है जी, ये देखिए ब्लैंक की फॉर्म में है, साइक्लोहेक्सेनोन और उसकी रिएक्शन 2,4-DNP के साथ, H2O बाहर निकाला और ये चीज़ यहाँ जुड़ गई, ठीक है जी, तो काफ़ी इजी है मतलब। और उसके बाद NCERT एक्सरसाइज में है, स्ट्रक्चर ड्रा करिए 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का ये ड्रा करना है 2,4-DNP के साथ, तो बेंजल्डिहाइड लिखना है पहले, बेंजीन के साथ CHO और ये 2,4-DNP, इसका O इसका H2 बाहर, बाकी जोड़ दीजिए यहाँ, काफ़ी, और ये फिर ये हाइड्राजोन बन जाएगा 2,4-DNP डाइफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। और वैसे ही रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड, अब सेमी कार्बेजाइड क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव ही है, NH2 तो है, बाकी जो एक H बचा उसकी जगह देखिए NHCONH2 ये। अब यहाँ देखिए इसका O इसका H2 बाहर और ये जुड़ गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड फिर NCERT में क्वेश्चन है, ये दोनों NCERT के क्वेश्चन है, एक NCERT इन टेक्स्ट है, देखिए वहाँ ये आपके पास एल्डिहाइड दिया है, ये आपके पास सेमी कार्बेजाइड है, इसका ये H2 और O जोड़ दिए, ये बन गया। यहाँ देखिए अब मैं अभी आगे करवाऊँगा आपको, ये जो सेमी कार्बेजाइड है यहाँ NH2 2 है, यहाँ को भी यहाँ को भी, तो जो NH2 CO से दूर है वो जुड़ रहा है, ये वाला नहीं यहाँ अटैच हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला यहाँ गया, इसको मैंने आगे लाया पहले NH2NH और ये वाला इस साइड को चले गया। अब ये क्वेश्चन हम आगे रीजनिंग में करेंगे कि ये NH2 क्यों यूज़ नहीं होता यहाँ, ठीक है, ये वाला यूज़ होता है जो CO से दूर है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ सेमी कार्बेजाइड से है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बेजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन, साइक्लोब्यूटेनोन क्या होता है, साइक्लोब्यूटेन उसके साथ O और सेमी कार्बेजाइड लिख दिया, और इसका जो दूर वाला NH2 है वो इसके साथ रिएक्ट किया और ये जुड़ गया, H2 बाहर जोड़ दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ अमोनिया के डेरिवेटिव का ही, यहाँ ये है इथाइल अमाइन, तो इसका O और इसका H2, देखिए कैसे लिखा मैंने, ये O को यहाँ को ले आए राइट साइड को और ये NH2 को इस साइड ले आए, H2 बाहर और बाकी जोड़ दीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है देखिए 12.6 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड विद सेमी कार्बेजाइड, रिएक्शन है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की सेमी कार्बेजाइड के साथ, तो ये साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड मतलब CHO, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन सेमी कार्बेजाइड के साथ NH2, ये दूर वाला NH2 ले आया यहाँ और H2O के साथ जोड़ दिया, H2 बाहर। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे कि ये दूर वाला NH2 क्यों यूज़ हो रहा है, ये जो साथ वाला है CO के ये यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ लिखा है कि देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बेजाइड, 2 NH2 ग्रुप है, एक ये है एक ये है, तो ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बेजोन, जो NH2 दूर है CO से वो क्यों यूज़ होता है, साथ वाला क्यों यूज़ नहीं होता।
तो यहाँ क्या है, सेमी कार्बेजाइड जो इतने भी अमोनिया के डेरिवेटिव है, वहाँ जो रिएक्शन होती है एक्चुअली में, वो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है उसकी, और किसकी रिएक्शन होती है, जो एल्डिहाइड कीटोन का कार्बन है उसकी। ये मतलब यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोफाइल है, और जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं दैट आर इन रेजोनेंस विद दिस कार्बोनाइल ग्रुप, इसके लोन पेयर इस साइड को चलेगा, सी की तरफ, क्योंकि सी और ओ में से ओ की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो वो सी के इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसकी वजह से फिर नाइट्रोजन सी को इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं उसको, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहते, ठीक है जी, वो मतलब न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाता, तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता वो, क्योंकि वो तो सी को देने लग गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किसको देने थे, कार्बोनाइल ग्रुप के सी को देने थे, वो आपस में ही देने लग गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देने थे किसको, कार्बोनाइल ग्रुप के सी को, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता है जो NH2CO के साथ वाला है, और जो दूर वाला है उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है, तो इजीली डोनेट कर सकता है वो, इसलिए जो CO से दूर वाला NH2 है वो यूज़ होता है इन रिएक्शंस में, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। थैंक्स।